चले भाई शुरू करते हैं। तो आज हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस को मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूंगा, इधर तक ये खत्म हो जाएगा और जैसे ही ये खत्म होगा तो आपके साथ एक नई चीज का शुरुआत होगा जिसे बोलते हैं टेंशन, है ना। कि इतनी सारी चीजें हमने कैसे पढ़ ली। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आ जाओ। सबसे पहले हम नॉर्मल से स्टार्ट करता हूं जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती होगी कंटिन्यूअस की, आती है तो सुना दो। चलो अनुज जी कंटिन्यूअस की स्पेलिंग सुनाना। CONTINOUS। बहुत बढ़िया, आप सुना भाई आकाश कंटिन्यूअस की स्पेलिंग है। CONTINUOUS। आर्यन सुनाओ भाई, आर्यन तो है नहीं आज, आप सुनाओ। CONTINUOUS। बहुत बढ़िया, चलो ये आपने कंफर्म कर लिया था पहले हमारे उभरते हुए मास्टर जी से। तो CONTINUOUS इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं तो कंटिन्यूअस वो वाली बात होती है जिसमें काम चल रहा होता है, काम शुरू नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है। अगर आपको इसकी पहचान में बताऊं तो वो आप पढ़ पढ़ के अगर सीख जाते तो यहाँ नहीं आते, तो हम वो लिखेंगे ही नहीं कि रहा है, रही है, रहे हैं, उसे हम नहीं लिख रहे। तो आप ये काम ध्यान रखना कि जहां पर भी काम थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, निरंतर चलता है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब इसमें ये फर्दर टाइप होते हैं। सबसे पहला आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब भी काम आपका प्रेजेंट में चल रहा होता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि मैं हंस रहा हूं, ये तो पहचान में आती है ना कि कौन सा वाला टेंस क्या होता है। अगर इसमें था आ जाता तो पास्ट कंटिन्यूअस होता, वो बात अलग है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, अभी मुझे सबसे ज्यादा ध्यान सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसमें याद रखना कि सब में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, याद रहेगी। चलो उसके बाद आगे आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो होता है वाज और वर। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा इतने सारे तामझाम क्यों बना दिए, इज़ एक ही ले लेते, इजीज सब में लगा देते। तो आपने देखा है कि जब साउथ के आते हैं यहाँ पर तो बोलते हैं हिंदी, तो कहते हैं मैं तुझे मारूंगा परसों को, मैंने तेरी खाली चटनी, ठीक है। उनकी फिल्में भी देखते हो ना कि बदला लूंगा, जीने नहीं दूंगा पार्ट 1, जीने नहीं दूंगा पार्ट 2, जीने नहीं दूंगा पार्ट 3, तेरे को पैदा ही नहीं होने दूंगा पार्ट 4, होते हैं ना। तो वो जो यहाँ से जो साउथ वाले यहाँ के जो हिंदी बोलते हैं ना, वो अजीब लगती है हमको क्योंकि हमको आती है। ऐसी आप लोग जब जाके फन्नम खा बनते हो ना बाहर तो आप ऐसी साइंड कर रहे होते हो, बस वो चूंकि सोचता है चलो बाहर से आया, हाँ गुड इंग्लिश, यू हैव वेरी गुड स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन, दिस दैट दूस दूस, तुम्हारी इंग्लिश खत्म। मैंने कहते भाई दे दे खाने कुछ। चलो तो आते हैं, अगर मैं पास्ट की बात करूं, चलो मजाक से हट के बोर्ड से सट के, ठीक है ना, आ जा। तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। देखो होता क्या है, ठीक है, लेट समझ में आया आपको। 25 mg के बजाय 50 mg लो, ऋषभ थोड़ा लेट समझ रहा है ना। तो देखो सीधा सीधा जो सिंगुलर है वो इज एम आर है। तो जो सिंगुलर होता है समझते हो, जो अकेला होता है, जैसे कि ही, शी, इट, ये सब तुम्हें बहकाने के लिए। एवरीवन क्या होता है, एवरीवन प्लूरल होना चाहिए ना, वो सिंगुलर होता है। होता क्या है, जैसे मान लो मुझे कोई कहेगा कि भैया बिहार वाली लैंग्वेज सिखा दो, तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा तभी तो सिखा पाऊंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हें कैसे सिखा दूंगा कि हाँ भाई जब आते हैं तो बोलते हैं कि हम आई छी, जब जाते हैं तो बोलते हैं हम जाई छी, जब सोते हैं तो हम बोलते सोए छी। अब बाई चांस मान लो वो रोने लगा तो अपने हिसाब से अंदाजा लगा कि रोए छी, लेकिन मैंने तो उसे सिखाया नहीं ना। तो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इंग्लिश आपको सिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस स्ट्रक्चर में आपको हमेशा डाल देते हैं कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ इज आता है, जबकि आगे जाके आपको बहुत सारे खेल समझ में आते हैं। जैसे आई है, आई इज दिलफेक आशिक, ये एक पे नहीं रुकता। अभी ये किसके साथ है, एम के साथ, और अमीर है, सऊदी अरेबिया का है, शेख है कोई, तो इसके पास पूरा पैसा इसने एम ही खरीद लिया कि किसी को नहीं देना मेरे को, ये मेरे पास ही रहेगा, ठीक। और उसके बाद जब वो प्लूरल होते हैं तो वहां पर आते हैं आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पास समझ में आ गया, वाज वर। ऐसे ही पास शुरू होता है, इसमें आता है आपका सिंगुलर और ये आता है प्लूरल। अभी तो बस इतना ध्यान रखो, ठीक। उसके बाद आते हैं फ्यूचर। अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, विल बी और शैल बी। आप जैसे बहुत सारे आए और सीख के गए, तो FUTURE होता है ये फ्यूचर, देखो ऐसे लिखा हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, समझ में आ गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म,
आईएनजी, जहां कंटिन्यूअस वहां आईएनजी, तो कंटिन्यूअस खत्म हो गया, समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना सबसे ज्यादा, ठीक। उसके बाद आगे मैं लिखता हूं यहाँ पर परफेक्ट। हाँ जी बोलिए। हिंदी में ऐसे होता है कि जैसे आपने कहा कि रमेश कहाँ है, वो नाली में सो रहा होगा। पूर्ण की बात करते हैं, आ जाओ, ठीक है। बहुत सारे तो भय में हो जाएंगे, भैया तो बिल्कुल पहचानने हमें। तो सबसे पहले कि हमारे दोस्त कैसे होंगे, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। काश तुम्हारी हंसी पैसों में बदलती ना। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ पैसा ले जाना है इतना सारा, बस फीस टाइम पे दे देना। चलो ठीक है, और करण की सैलरी, चलो ठीक है। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूर्ण हो जाता है। जो वो नहा रहा था ना, अब वो नहा लिया है। तो जब भी काम पूरा हो जाए वो परफेक्ट में होता है। अगर मैं इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इसमें आता है हैज और हैव। और एक बात याद रखना, जहां भी परफेक्ट आएगा वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात आप याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जैसा कुछ नहीं होता। ये बस आपको सिखाने के लिए डिवाइड कर रखे हैं कि इसमें ये रखा जाएगा, इसमें ये रखा जाएगा। उसके बाद आते हैं पास्ट, तो ये वही आएगा सिंगुलर और ये आएगा प्लूरल। उसके बाद पास्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सीधा सीधा यहाँ पर यूज होता है हैड। समझ में आ गया। उसके बाद अगर फ्यूचर पे चलें हेल्पिंग वर्ब पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, बताओ हेल्पिंग वर्ब बताना जरा, परफेक्ट में कौन सा होता है? क्या बोल दिया आपने? इसमें आता है सिर्फ विल हैव और शैल हैव, ठीक है। शैल हैव वहां पर लगाते हैं। देखो पहले का जमाना क्या था, खैर अब भी अधिकतर होता है, आप जब भी लिखित में बात करो तो आपको आई और वी जो है वो लिखना होता है। दैट इज द गुड यूज ऑफ इंग्लिश एंड दैट इज द प्रॉपर यूज ऑफ इंग्लिश। बट जब आप इसे बोलते हो, डजंट मैटर, चलन दो, पेट भरन दो, बस अपनी कमाई होन दो, तो उस टाइम पे सामने वाले पे प्रूफ भी नहीं होता पहली बात तो। और अभी तो वो बात कर रहे हैं कि भैया जी क्या इसे हम एबोलाइज कर दें कि ख़त्म ही कर दें इसे पूरे तरीके से कि इसका यूज़ ना करना हो, लेकिन वो चल जाएगा। अभी तो इस वाले पे बात चल रही थी, जब इंडेफिनेट पढ़ाऊंगा बात बताऊंगा। हाँ जी बोलिए। कहीं तो आई के साथ विल भी लगा देते हैं। हाँ कहीं कहीं लगाते हैं ना, वो ठीक होता है यूज़, उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं आपको ग्रामर के नज़रिए से बताऊं तो आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना या नॉर्मल के साथ शैल का यूज़ करना बहुत फ़र्क होता है। मुझे बहुत ग्रामर में डिटेल में बताऊंगा ना, एरर वाली, नॉर्मल वाली नहीं। चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब समझना है, समझ में आ गई। चलो इसके बाद हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस आज शुरू यहीं खत्म, ठीक है। अच्छे ध्यान देना, CONTINUOUS। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो एक तो मेरा नॉर्मल कंटिन्यूअस होता है। अगर इस वाले कंटिन्यूअस में मैं ऐड कर दूं टाइम को तो वो होता है मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं इसके हेल्पिंग वर्ब की बात ना करके पहले थोड़ा सा आपको एक सेंटेंस समझाता हूं। जैसे रमेश सो रहा है, सपोज करो। अगर मैं रमेश को सुला दूं तो रमेश सो रहा है का सीधा मतलब है कि ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि रमेश 2 घंटे से सो रहा है, रमेश 2 घंटे से सो रहा है, तो रमेश अगर 2 घंटे से सो रहा है तो इसमें टाइम आ गया। तो जब भी टाइम आएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसमें हम एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ही याद कराना चाहूं तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। और चूंकि आपको कंटिन्यूअस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो वर्ब की ING वाली फॉर्म हमेशा आती है, याद रहेगा। चलो अब अगर मैं इसके हेल्पिंग वर्ब की फिर से बात करूं तो ये तो था प्रेजेंट, अब तो समझ में आ गया होगा। ये है पास्ट, तो अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो इसके हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो सारे एक दूसरे जुड़े हुए हैं। फ्यूचर की बात करूं तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन एंड ऑल्सो शैल हैव बीन। समझ में आ गई बात। अब इसमें से आपको मुझे एक प्रमुखता से एक बात बतानी है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप अच्छे से देखना। यहां पर लिख रहा हूं मैं। इसमें अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो रमेश सिंगुलर है तो हैज बीन
स्लीपिंग। अब यहाँ पर खेल स्टार्ट होगा। इसमें दो वर्ड आते हैं, जो एक होता है फोर और एक होता है। अब इसको आप अच्छे से समझ लो, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे समझ लो। अगर मैं फोर की बात करूं और सिंस की बात करूं तो मान के चलो ये वो वाला टाइम है जिसमें काम जो है वो चल रहा है। सपोज करो कोई सा भी काम चल रहा है, तो अगर वो आपको स्टार्टिंग बता देता है, क्या बता देता है? स्टार्टिंग, तो हम यूज करते हैं सिंस का। जैसे आप लोग जीन्स पहनते होगे, 250 वाली पे भी लिखा रहता है सिंस 2022, क्योंकि वो अभी अभी छपकाई होती है, उस पर प्रिंटिंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो जीन्स देखते हो उस पर लिखा रहता है 1935। जीन्स क्या, दुकानों पे भी लिखा रहता है, तो वो आपको बताता है कि कहाँ से वो काम शुरुआत हुई है। अगर आपको सेंटेंस को देखकर ये लगे कि आपको स्टार्टिंग बता रहा है, तो इसका मतलब वो शुरुआत की बात कर रहा है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं जरा इसमें। उसके बाद अगर फॉर की बात करें तो जब वो आपको टोटल टाइम बता दे कि काम कितनी देर से चल रहा है। सपोज करो कि हम लोग सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हैं, तो ये सिंस है। और अगर हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वो फॉर है। समझ में आती है बात? तो अगर मैं आपकी खुशी के लिए, लो मुंह इतना बुरा बना रहे हो, तो शुरुआत में लिख देते हैं, जब शुरुआत का समय हो तो सिंस, और जब आपको वो ये बता दे फॉर के लिए कि काम का समय, यानी काम कितनी देर से चल रहा है, कुछ भी, तो हम याद करेंगे वो वहां पर फॉर से। ठीक है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो आगे बनते हैं। तो अगर इसको पूरा ट्रांसलेट कर दूं तो रमेश हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। 2 टाइम दे रखा हो, 2 टाइम दे रखा तो दोनों को उस हिसाब से जोड़ते चलेंगे, वहां से वहां तक। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है और टाइम की शुरुआत दे रखा है तो सिंस, और अगर आपको टाइम का टोटल समय दे रखा है, कितनी देर से हो रहा है, तो फॉर। समझ में आ गया? चलो लास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं। अब हम ज़्यादा दुखी नहीं करेंगे अपने कैमरामैन को, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंडेफिनेट, अभी शुरू अभी खत्म। दिखाई दे रहा है ना? आपसे नहीं पूछ रहा मैं, दिखाई दे रहा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडेफिनेट की अगर हम बात करें तो इंडेफिनेट इज ऑफ, फिर से वही, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने आपको इस लास्ट में पढ़ाया था, इसमें कुछ ना कुछ तो बात होएगी। जब खाने जाने जाते हो, जब तुम, खैर आपके यहाँ तो शादियाँ तो नॉर्मली होती हैं, आते हैं खुद लो। हमारे यहाँ तो सबसे पहले जाओगे तो बैठाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, चीज़ पर बिग जिग बोलते हैं शायद उससे, वो खिलाते हैं। उसके बाद फिर अंत में जाके, तो अंत में अच्छी चीज़ रखी जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ मैंने नहीं रखी है। मैं आपको खुशी करते करते अब मौत की ओर ले जा रहा हूँ। अच्छे से समझ लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इस वाले में सबसे पहले फ्यूचर को शुरू करते हैं। जो भी काम होने वाला है वो फ्यूचर है। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं हंसूंगा, तो बचपन में आपको पढ़ा रखा है कि गागी गे जिसमें भी आए उसमें कर लो, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। अपने को सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब से मतलब है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में होता है विल और शैल, और यहाँ पर जो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा पर्टिकुलर बदलता है। ठीक है, अब आते हैं पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस की बात करूं तो पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सीधा बनता है वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात खत्म। आई डाइड, बात खत्म। दोनों तरीके से खत्म, सेंटेंसों में भी खत्म और फर्स्ट में भी, यानी सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। ठीक, लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं तो ये बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन इसमें क्या था, जो जहर पीना था वो डिड ने पी लिया, और डिड अगर आपको मैं बताऊं तो वो डू का सेकंड फॉर्म होता है, डिड। ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद इंटेरोगेटिव सब इसी रूप में बढ़ते हैं, उसमें भी डिड यूज होता है। तो आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया ना? चलो अब आते हैं जरा प्रेजेंट पकड़ते हैं, और प्रेजेंट को अच्छे समझना। प्रेजेंट में अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये सीधा सीधा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये सिंगुलर है, क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप थोड़ा ना, तो अगर ये सिंगुलर है तो SEIS, और अगर ये प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये प्लूरल है। समझ में आती है बात? अब इसको समझ लो। जैसे सिंगुलर है, इसका मतलब आपके पास स्प्लेंडर है, तो आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आपको SEIS सपोर्ट कर रहा है। और आपके पास, आप प्लूरल हो, आपके पास पल्सर है, तो देयर इज नो नीड ऑफ सपोर्ट, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। समझ में आती है बात? सही है। चलो भाई, इतना सही से मुंह मत खोलिए, मुझे ही ना निकल जाइएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, समझ में आ गया। लास्ट इसमें लिख रहा हूँ, टेंस खत्म हो जाएंगे। इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला,
अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट आएगा, अब यहां पर आएगा डू या डज, और प्लस वर्ब की नॉट के साथ, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो डू या डज का क्या खेल है, अगर आपके पास सिंगुलर है तो डज और उसका यूज है तो डू। समझ में आ गई बात। चलो लास्ट में एक चीज और बता देता हूं, इसमें आप ये बात याद रखना कि ये डू या डज ये सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ है। मैंने आपको वादा किया था कि अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस आएगा, तो एस लगा हुआ है ना यहाँ, पहली चीज ये समझ लो। दूसरी चीज आप ये याद रखना, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट, यहाँ ये एक्स्ट्रा वर्ड क्यों आता है, क्योंकि अगर आप गौर करो इंडेफिनेट में पर्टिकुलर कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, पर्टिकुलर कोई साफ साफ जैसे उसमें विल है, इज़म आर है, वाज वर होता ही नहीं है, तो अपने को एक लाना पड़ता है, तो हमने उधार पे लेके आते हैं इसे। तो उधार पे हम क्या लेके आते हैं, इसमें डू, इस डू को ही हम डज बनाते हैं और इस डू को ही हम डिड बनाते हैं। तो समझ में आ गई बात, सारे हेल्पिंग वर्ब क्लियर है। चलो तो इसे आप अच्छे से कर लेना, टेंस खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है ना, और अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। ठीक।